सम्यक्त्व को न छोड़ने वाले की कथा आराधना कथाकोश। जिन्हें स्वर्ग के देव नमस्कार करते हैं, उन जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर सम्यक्त्व को न छोड़ने वाली जिनती की कथा लिखी जाती है। लाट देश के सुप्रसिद्ध गलगोद्रा नाम के शहर में जिनदत्त नाम का एक सेठ हो चुका है। उसकी स्त्री का नाम जिनदत्ता था। इसके जिनती नाम की एक लड़की थी जो बहुत सुंदरी थी। उसकी भुवन मोहिनी सुंदरता देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाती थी। पुण्य से सुंदरता प्राप्त होती ही है। यहीं पर एक दूसरा और सेठ रहता था। इसका नाम नागदत्त था। नागदत्त की स्त्री नागदत्ता के रुद्रदत्त नाम का एक लड़का था। नागदत्त ने बहुतेरा चाहा कि जिनदत्त जिनती का ब्याह उसके पुत्र रुद्रदत्त से कर दे, पर विधर्मी होने से जिनदत्त ने उसे अपनी पुत्री न ब्याही। जिनदत्त का ये हठ नागदत्त को पसंद न आया। उसने तब एक दूसरी ही युक्ति की। वो ये कि नागदत्त और रुद्रदत्त समाधिगुप्त मुनि से कुछ व्रत नियम लेकर श्रावक बन गए और श्रावक सरीखी सब क्रियाएं करने लगे। जिनदत्त को इससे बड़ी खुशी हुई और उसे इस बात पर पूरा पूरा विश्वास हो गया कि वे सचमुच ही जैनी हो गए हैं। तब इसने बड़ी खुशी के साथ जिनती का ब्याह रुद्रदत्त से कर दिया। जहां ब्याह हुआ कि इन दोनों पिता पुत्रों ने जैन धर्म छोड़कर पीछा अपना धर्म ग्रहण कर लिया। रुद्रदत्त अब जिनती से रोज रोज आग्रह के साथ कहने लगा कि प्रिय, तुम भी अब क्यों न मेरा ही धर्म ग्रहण कर लेती हो। वो बड़ा उत्तम धर्म है। जिनती की जिन धर्म पर गाढ़ श्रद्धा थी। वो जिनेंद्र भगवान की सच्ची सेविका थी। ऐसी हालत में उसे जिन धर्म के सिवा अन्य धर्म कैसे रूझ सकता था। उसने तब अपने विचार बड़ी स्वतंत्रता के साथ अपने स्वामी पर प्रकट किए। वो बोली, प्राणनाथ, आपका जैसा विश्वास हो उस पर मुझे कुछ कहना सुनना नहीं, पर मैं अपने विश्वास के अनुसार ये कहूंगी कि संसार में जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वोच्च होने का दावा कर सकता है, इसलिए कि जीव मात्र का उपकार करने की उसमें योग्यता है और बड़े बड़े राजे महाराजे, स्वर्ग के देव, विद्याधर और चक्रवर्ती आदि उसे पूजते मानते हैं। फिर मैं ऐसी कोई बेजा बात उसमें नहीं पाती कि जिससे मुझे उसके छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़े। बल्कि मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप इसी सच्चे और जीव का मात्र का हित करने वाले जैन धर्म को ग्रहण कर लें तो बड़ा अच्छा हो। इसी प्रकार इन दोनों पति पत्नी में परस्पर बात बीच हुआ करती थी। अपने अपने धर्म की दोनों ही तारीफ किया करते थे। रुद्रदत्त जरा अधिक हठी था, इसलिए कभी कभी जिनती पर गुस्सा भी हो जाता था। जिनती बुद्धिमती और चतुर थी, इसलिए ये उसकी नाराजगी पर कभी अप्रसन्नता जाहिर न करती, बल्कि उसकी नाराजी हंसी का रूप दे झट से रुद्रदत्त को शांत कर देती थी। जो हो, पर ये रोज रोज की विवाद भरी बातें सुख का कारण नहीं होती। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन ऐसा मौका आया कि दुष्ट भीलों ने शहर के किसी हिस्से में आग लगा दी। चारों ओर आग बुझाने के लिए दौड़ा दौड़ पड़ गई। उस भयंकर आग को देखकर लोगों को अपनी जान का भी संदेह होने लगा। इस समय को योग्य अवसर देख जिनती ने अपने स्वामी रुद्रदत्त से कहा, प्राणनाथ, मेरी बात सुनिए। रोज रोज का जो अपने में वाद विवाद होता है, मैं उसे अच्छा नहीं समझती। मेरी इच्छा है कि ये झगड़ा रफा हो जाए। इसके लिए मेरा ये कहना है कि आज अपने शहर में आग लगी है, उस आग को जिसका देव बुझा दे। समझना चाहिए कि वही देव सच्चा है और फिर उसी को हमें परंपरा में स्वीकार कर लेना चाहिए। रुद्रदत्त ने जिनती की ये बात मान ली। उसने तब कुछ लोगों को इस बात का गवाह कर महादेव, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों के लिए अर्घ दिया। बड़ी भक्ति से उनकी पूजा स्तुति कर उसने अग्नि शांति के लिए प्रार्थना की, पर उसकी इस प्रार्थना कुछ उपयोग न हुआ। अग्नि जिस भयंकरता के साथ जल रही थी, वो उसी तरह जलती रही। सच है, ऐसे देवों से कभी उपद्रवों की शांति नहीं होती, जिनका हृदय दुष्ट है, जो मिथ्यात्वी है। अब धर्मवत्सला जिनती की बारी आई। उसने बड़ी भक्ति से पंच परमेष्ठियों के चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान कर उनके लिए अर्घ चढ़ाया। इसके बाद वो अपने पति, पुत्र आदि कुटुंब वर्ग को अपने पास बैठाकर
आप कायोत्सर्ग ध्यान द्वारा पंचनमस्कार मंत्र का चिंतन करने लगी। इसकी इस अचल श्रद्धा और भक्ति को देखकर शासन देवता बड़ी प्रसन्न हुई। उसने तब उसी समय आकर उस भयंकर आग को देखते देखते बुझा दिया। इस अतिशय को देखकर रुद्रदत्त वगैरह बड़े चकित हुए। उन्हें विश्वास हुआ कि जैन धर्म ही सच्चा धर्म है। उन्होंने फिर सच्चे मन से जैन धर्म की दीक्षा ले श्रावकों के व्रत ग्रहण किए। जैन धर्म की खूब प्रभावना हुई। सच है, संसार श्रेष्ठ जैन धर्म की महिमा को कौन कह सकता है, जो कि स्वर्ग मोक्ष का देने वाला है। जिस प्रकार जिनती ने अपने सम्यक्त्व की रक्षा की, उसी तरह अन्य भव्यजनों को भी सुख प्राप्ति के लिए पवित्र सम्यक दर्शन की सदा सुरक्षा करते रहना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के चरणों में जिनती की अचल भक्ति, उसके हृदय की पवित्रता और उसका दृढ़ विश्वास देखकर देवों ने दिव्य वस्त्राभूषणों से उसका खूब आदरमान किया। और सच भी है, सच्चे जिन भक्त सम्यक दृष्टि की कौन पूजा नहीं करते। आराधना कथाकोश से 106 वी सम्यक्त्व को न छोड़ने वाले की कथा पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।